आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आजादी का असली मतलब क्या होता है और क्या सिर्फ भूमि का आजाद होना ही आजादी को मान लिया जाए। कोलकाता में कल देर रात जो कुछ भी हुआ उसने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आजादी के मायने को बदल दिया है और अब बड़ी संख्या में महिलाएं यही पूछ रही हैं कि अगर वो सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो आजाद कैसे हैं और अपराधियों के शिकंजे से हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी कब मिलेगी। आप खुद सोचिए, क्या आज हम उस परिवार को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिसकी बेटी की एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई और यह सब भी तब हुआ जब यह महिला डॉक्टर इस अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थी, यानी डॉक्टर ऑन ड्यूटी की हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ उसी के अस्पताल में। और सोचिए, क्या हम इन डॉक्टरों को आजादी का जश्न मनाने के लिए कह सकते हैं जिन पर हजारों गुंडों की भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि ये इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो उस अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है जहां वो काम करते हैं तो फिर वो और कहां सुरक्षित होंगे। इस महिला डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी किसी दूर दराज के इलाके में या किसी सुनसान सड़क पर नहीं हुई जहां आरोपी ने आकर उसका बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी और आसपास देखने वाला कोई नहीं था, बल्कि यह घटना एक बड़े सरकारी अस्पताल में कोलकाता शहर के बीचों बीच हुई। और यही बात जब इस अस्पताल के डॉक्टर देश को बताने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब हजारों गुंडों की भीड़ ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलकर इस सरकारी अस्पताल का वो हाल किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मुझे बड़ा दुख है कि आज के दिन जब हमें जश्न मनाना चाहिए, आजादी को याद करना चाहिए, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे दिन भी शुरुआत में हम आपको बधाई के साथ साथ ये दुख भरी खबर दिखा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है। और जब तक हम पूरे देश को जागरूक नहीं करेंगे तब तक ये कोशिश चलती रहेगी। तो इसलिए आज की जो खबर है यह हमारे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। कल शाम को ही कोलकाता पुलिस ने यह बयान दिया था कि उसने इस अस्पताल की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और यह बात सही भी है। कोलकाता पुलिस के जवान इस अस्पताल के चारों तरफ फैले हुए थे और अस्पताल के आसपास के इलाकों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद देर रात 3 से 5 हजार गुंडों की एक हिंसक भीड़ इस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई और इस भीड़ ने अस्पताल के बाहर और अंदर ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई और इस भीड़ ने प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। जहां पर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह को तहस नहस कर दिया, वहां बनाए गए मंच को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। और आरोप है कि कुछ गुंडे तो डॉक्टर्स के हॉस्टल में भी घुस गए। इसके अलावा हिंसक भीड़ के एक गुट ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को घेर लिया, उसका दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस गए और वहां भी इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। और ये सब कुछ तब हुआ जब शाम को ही कोलकाता पुलिस ने इस अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई थी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि लगभग 40 लोगों की भीड़ ने कल देर रात इस अस्पताल पर हमला किया। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस भीड़ को सिर्फ 40 लोगों की भीड़ कहना सही होगा, उचित होगा? क्या आपको नहीं लगता कि यह 3 से 5 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा मॉब था जो अस्पताल में क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, या फिर सबूतों को मिटाने के लिए आया था, या फिर जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें वहां से भगाने के लिए आया था? सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में डॉक्टर्स भी रहते हैं, इस अस्पताल में मरीज भी होंगे और एक अस्पताल पर इस तरह हमला हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। अस्पताल तो एक मंदिर की तरह होता है, अस्पताल सेवा के लिए होता है, अस्पताल जीवन देने के लिए होता है। लेकिन इस अस्पताल में क्या हो रहा है? यह अस्पताल मंदिर जैसा कहीं से नहीं लगता। इस अस्पताल में जीवन नहीं दिया जा रहा, बलात्कार हो रहा है। इस अस्पताल में बैठकर लोग शराब पी रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और फिर एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इस अस्पताल में हजारों लोग इस तरह घुस आते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थिति रही होगी। पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में क्राइम सीन अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है,
सबूतों को नष्ट नहीं किया गया है और क्राइम सीन वाली जगह से कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुई है, और यह बात सही भी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ये गुंडे क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, इस मकसद से नहीं आए थे। क्योंकि घटना के समय जो नर्स इस सरकारी अस्पताल में मौजूद थी, उससे यह भीड़ लगातार एक ही सवाल पूछ रही थी कि वो सेमिनार हॉल किस मंजिल पर है, वो सेमिनार हॉल कहां है जहां बलात्कार और हत्या की वारदात हुई थी। तो यह बात समझ से बाहर है कि इस भीड़ को उस सेमिनार हॉल में क्यों जाना था, वो सेमिनार हॉल की जानकारी क्यों ले रही थी, उसकी लोकेशन क्यों जानना चाहती थी। क्या लगता है कि आंदोलनकारी जो था उन लोगों का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट क्या थर्ड फ्लोर था, मतलब 4 तल्ला जिसमें सेमिनार रूम वही दावा है सबका? एक ही टारगेट था जे वो ये जो शांतिपूर्ण अवसान हो रहा है 5-6 दिन से, वो ध्वंस करना, मतलब एविडेंस भी नष्ट करना चाहते थे। ওই সেমিনার হলটাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের ডিফারেন্সটা ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের জায়গাটা ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে ইএনটি ওয়ার্ড। আর যে ঘটনার রূপ সেটা হচ্ছে থার্ড ফ্লোর, মানে 4 তলা। আমি 4th ফ্লোর 5 তলাতে ডিউটি করি। अस्पताल के स्टाफ का यह भी कहना है कि जब यह हमला हुआ तब पुलिस खुद ही डरी हुई थी और पुलिस डॉक्टरों से अपने लिए सुरक्षा मांग रही थी, जबकि पुलिस को यहां इन डॉक्टरों की सुरक्षा करने के लिए भेजा गया था। आज आप इस प्रदर्शनकारी डॉक्टर की पीड़ा को, इसके दर्द को सुनिए, जो कह रहा है कि उसने इस मामले में इंसाफ मांगकर ऐसी कौन सी गलती कर दी कि इसी देश के कुछ लोग, इसी शहर के कुछ लोग इन डॉक्टरों को अब जान से मार देना चाहते हैं। कितनी मेहनत से कहां से लाके कहां से किया। ठीक है दादा। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे? किसी को भी याद है? इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेटेंट हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे? लोगों को मार रही है, क्या हो रही है? हमारे देश के इन युवा डॉक्टर्स को रोते हुए देखकर कैसा लगा आपको? इन युवा डॉक्टर्स को डरा हुआ देखकर कैसा लगा आपको? इन युवा डॉक्टर्स को विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। ये कुंठित हैं, नाराज हैं, डरे हुए हैं, क्रोधित हैं। कैसा लगा आपको इन्हें देखकर? और आज जीत किनकी हुई? जिनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उनकी जीत हुई। और हमारे देश के ये डॉक्टर्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पढ़ाई लिखाई करके, ये अपने अपने स्कूल कॉलेज के मेधावी छात्र रहे होंगे। बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल परीक्षा इन्होंने पास की होगी। नीट की परीक्षा पास करके आए होंगे। वर्षों तक किसी दूसरे शहर में जाकर बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ली होगी, ये सोच करके एक दिन हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ? हमारा देश इन्हें क्या सुविधाएं दे रहा है? हमारा देश इन्हें कैसा माहौल दे रहा है? ये आप आज इन डॉक्टर्स को देखकर सोच सकते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, ये आज की सबसे दर्दनाक तस्वीर है जब हम अपने देश के इन युवा डॉक्टर्स को रोते हुए देख रहे हैं। आज से 77 वर्ष पहले जब भारत को आजादी मिली थी, वो समय 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का था। और कल जब यह हिंसा हुई, तब भी वो समय मध्य रात्रि का ही था। और आज यह हिंसा कई गंभीर सवाल इस देश के सामने उठाती है। इससे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इस मामले की जांच को सही दिशा में जाने से रोकना चाहता है। कोई तो है जो इस जांच को रोकना चाहता है। कोई तो है जो चाहता है कि सच कभी सामने ना आए। क्योंकि कल रात को जब इस अस्पताल पर यह हमला हुआ, उससे सिर्फ 2.5 घंटे पहले सीबीआई की टीम इस अस्पताल में मौजूद थी और क्राइम सीन की पड़ताल कर रही थी, उस सेमिनार हॉल की पड़ताल कर रही थी जहां यह घटना हुई। इसके बाद रात 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों और खास तौर पर कोलकाता शहर में इस घटना के विरोध में पैदल मार्च होना था। और ये जो तमाम
विरोध प्रदर्शन होने थे, इन्हें नाम दिया गया था रिक्लेम द नाइट। दुनिया भर में जब भी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन होते हैं तो उन्हें रिक्लेम द नाइट का नाम दिया जाता है। यह एक सांकेतिक नाम है। और पश्चिम बंगाल में भी कल ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने वाले थे, जिनसे सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती थी। लेकिन इस दौरान जब कोलकाता में यह हिंसा हुई, अस्पताल में हिंसक भीड़ पहुंच गई, तो यह विरोध प्रदर्शन अपने मकसद से भटक गया और इनका ज्यादा असर नहीं हुआ। और देश भर के लोगों में भी बड़ी खबर विरोध प्रदर्शन नहीं बनी, बल्कि बड़ी खबर बनी अस्पताल में हुई हिंसा। और अस्पताल में जो हिंसा हुई, इसने पूरे देश का ध्यान भटका दिया। आज ध्यान सारा हिंसा पर चला गया, इन गुंडों पर चला गया। लेकिन जो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो गुस्सा डॉक्टरों का और आम जनता का निकलकर सामने आ रहा था, उससे देश का ध्यान भटक गया। और यही वजह है कि कई लोग अब हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे टीएमसी की भूमिका होने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सरकार ने और इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस आरोप से साफ इनकार किया है। मेरे पीछे अगर आप देख पाए तो वहाँ पे पुलिस की भी एक गाड़ी जा रही है और फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है। लगातार अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लगातार जो है देखा जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है आरजीकर और मेडिकल कॉलेज के बाहर, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल। हजारों की तादाद पर लोग जो है देख सकते हैं जो है टीयर गैस शेल्स, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तोड़फोड़ की गई है। फोर्सेस के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस जो है खदेड़ने की कोशिश कर रही है। माहौल बिल्कुल ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बिल्कुल बाहर का नजदीक का निशा आप देख सकते हैं। Several police vehicle has been damaged. This is one police vehicle which has been damaged, vandalized on the streets of Kolkata. Police सब कुछ मॉब ने वैंडलाइज कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि किसने ये वैंडलाइजेशन की ड्राइव चलाई और जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी है वो इमरजेंसी गेट पूरी खराब हो गई। जो इमरजेंसी वार्ड है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। जितने भी सामान थे उसे तोड़ा गया है। जो खिड़की थी उसे भी तोड़ा गया है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। लोड शेडिंग हो चुका है। ये इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड की तरह नहीं लग रहा। ये कंप्लीटली वैंडलाइज कर दिया गया है। फ्रिज जिसमें मेडिसिन रखा जा रहा है उसको बुरी तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये जरूरी दवाइयां हैं मरीजों के लिए और यहाँ पूरा तोड़फोड़ किया गया है। बिस्तर हो, मरीजों के लिए फ्रिज हो, दवाइयां हो, सब चीज इस समय सब इनफैक्ट सारी चीजों पर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ एक मॉब ने आकर यहाँ पे किया है। देखिए इस तरीके से कुर्सी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये सारा तोड़फोड़ किया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड है अस्पताल का, दिखाना चाहेंगे आपको। ये बिस्तर है जहां पर पेशेंट्स रहते हैं। इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लाए जाते हैं, इस अस्पताल में लाए जाते हैं, वो मरीज ये बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए किस तरीके से गेट को तोड़ा गया है, कैसे अंदर जाके हर कमरे में, एक नहीं हर कमरे में, अगर संजय में दिखा रहे हर कमरे में तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, एडमिशन काउंटर भी यहीं पर है, ये काउंटर दिख रहा है हमें, लेकिन इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बादी की गई है, तोड़फोड़ किया गया है। सर ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं आरजीकर इमरजेंसी सेंटर से। ये सारे अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं, वैक्सीन्स जैसे कि हैं, यहाँ पर सिरिंजेस भी हैं, दवाइयां हैं, लेकिन ये बना है हाल इस समय इस अस्पताल का। ये इमरजेंसी सेंटर है, यहाँ पर इस बोर्ड को भी वैंडलाइज किया गया है, यहाँ पर इस ऑफिस को भी वैंडलाइज किया गया है। एकाएक इन्होंने क्या किया, जो भी पुलिस बैरिकेड था इसको तोड़ा,
तोड़ने के बाद हम लोग बहुत लोग एक साथ एंट्री किए थे। हम लोग सभी दौड़ने के बाद जो गेट था ये ईआर गेट को हम लोग लगा रहे थे। उस बीच में ही ये मॉब पूरा आ गई और आप देख रहे हैं ईआर का जो वो गेट है, इमरजेंसी का आयरन गेट, वो आयरन गेट को तोड़ दिया गया। ये चप्पलें हैं प्रोटेस्टर्स के जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर खड़े होंगे इस समय और यहाँ पर बैरिकेडिंग को गिराया गया है। ये तस्वीरें हम ला रहे हैं आरजी कार मेडिकल सेंटर से, जहां पर इस समय ये हालत है, ये वैंडलिज्म है। 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की। यहाँ पर एक ये लोहे का गेट है, इसे गिराया गया, प्रोटेस्टर्स ने इसे गिराया है। आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है एडमिशन होता है, यहाँ पर एक ऑफिस भी है, एक बेड भी है, इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक एडमिशन सेंटर है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ किया गया है। ये देखिए नर्स का स्टेशन है, नर्स के स्टेशन का ये हाल है इस समय। तस्वीरें हैं नर्स के स्टेशन के अंदर से। यहाँ पर मेडिसिन है जो कि पूरे तरीके से गिरा दिया गया है जमीन पर। ये क्रिटिकल केयर यूनिट को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है। लेकिन ये देखिए ये पुलिस हेलमेट्स है और यहाँ पर सब जगह पर ग्लास है। पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है। इस वक्त हम लोग आरजीकर अस्पताल में जो पुलिस का आउटपोस्ट है वहां पर हैं और उसकी क्या हालत की गई है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। ये जो आउटपोस्ट है, पुलिस ही यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस के आउटपोस्ट को तोड़फोड़ तो की गई, साथ में देखिए ये यूनिफॉर्म्स, सारी की सारी यूनिफॉर्म्स ये जला दी गई हैं। ये जलाने की भी कोशिश हुई है अस्पताल में और ये किसी तरह बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पर जला दी गई है। ये देखिए जले के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। आज आज़ादी का पर्व है। आप सब लोग अपने आज़ादी के दिन को, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आज मैं आपका मूड खराब करूं, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा कि आज हम आज़ादी का जश्न मनाएं या जो कुछ कोलकाता में हो रहा है इसका मातम मनाएं। पुलिस ने इस हिंसा के लिए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि यह हिंसा मीडिया के कारण हुई है, क्योंकि मीडिया ने इस मामले में लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या ये गुंडे मीडिया ने बुलवाए थे? क्या मीडिया ने इन गुंडों को इकट्ठा किया था? क्या मीडिया ने इन्हें यह बताया था कि कहां हमला करना है, कैसे हमला करना है, तोड़फोड़ कहां करनी है और सेमिनार हॉल का रास्ता पूछना है और प्रदर्शनकारियों डॉक्टरों पर हमला करना है? क्या मीडिया ने इन्हें यह सब करने के लिए कहा था? और सोचिए, जब पुलिस पर यह आरोप है कि उसने इस घटना की जांच ठीक से नहीं की, ईमानदारी से नहीं की और कल भी वो इस हिंसा को रोक नहीं पाई, तो इसके लिए मीडिया की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? I cannot just on some kind of a rumor arrest a young PG student. I cannot do this. In turn, it's against my conscience. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. ये जो पुलिस अफसर हैं ये बड़े नाराज हो रहे हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि पुलिस पर लगातार आरोप लगते हैं। असल में अगर आप देखेंगे तो इस देश भर में या पूरी दुनिया में भी जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस पर हमेशा आरोप ही लगते हैं और लोग भूल जाते हैं अगर पुलिस ने कोई अच्छा काम भी किया होता है या पुलिस मेहनत भी करती है तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। और उसका कारण ये है कि जब भी हम ये खाकी वर्दी देखते हैं, जब भी हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो हमारे अंदर सुरक्षा का भाव आता है, और नहीं भी आता है तो सुरक्षा का भाव आना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अब खाकी वर्दी वाला अगर कोई आ गया है तो अब हमारी जान बच जाएगी, अब हमें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब वो खाकी वर्दी हमें सुरक्षित नहीं रख पाती, जब वो खाकी वर्दी हमारा साथ छोड़कर चली जाती है, जब वो खाकी वर्दी हमें ऐसा लगता है कि ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, जब हमें लगता है कि जो हमारा दर्द है वो उस खाकी वर्दी को समझ में नहीं आ रहा, उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो पहला गुस्सा खाकी वर्दी पर ही फूटता है।